यूएल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 12वीं आयत। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरयाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। 15वीं आयत। सहून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए, और काहिन यानी खुदा के खादम ड्योड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरयाज़ारी करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज दोपहर हमें बरकत और शिफा दे। आमीन। इसी में मेरे अजीज़ों, हम रोज़ा के ताल्लुक़ से पाक कलाम में से जो है वो सीख रहे हैं। पुराने वक्तों में भी रोज़ा की तालीम का ज़िक्र है, और अंबिया के सहाइफ में भी इसका क्या है, ज़िक्र है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी मत्ती 6 बाब उसमें रोज़ा की तालीम का क्या किया है, ज़िक्र किया है। तो इसका मतलब रोज़ा माजी में भी है, रोज़ा हाल में भी है, और रोज़ा फ्यूचर में भी क्या है जी, होगा। यानी एक कंटिन्यू क्या है, अमल है जो हमें खुदा के हुजूर क्या है, करना है। रोज़ा है क्या, इसके जो मानी है बिबलिकली वो है अपनी जान को दुख देना। और दुख देने से मुराद ना कुछ खाना, ना पीना और ना चखना, ये है इसका मतलब, या इसके क्या हैं मानी। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में रोज़े का मुख्तलिफ इज़हार है। इंग्लिश में फास्ट, यानी अपने अपने क्या हैं वर्ड्स जो है वो इसके लिए क्या किए गए हैं, इस्तेमाल। मेरा हिंदी में रोज़ा को व्रत कहते हैं, हाँ व्रत। तो देखिए, यूएल के दौर में भी एक रोज़े का क्या मिलता है, ज़िक्र मिलता है। और ये कब रखा गया है, किन हालात को मद्देनज़र रखकर रखा गया है, इन बातों को जानना समझना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है कि क्यों रोज़ा की ज़रूरत जो है वो पड़ी, कि लोगों ने क्या रखे, रोज़े जो है वो रखे। अगर यूएल पहला बाब पढ़ें तो खुदा ने इन पर एक आफत भेजी है, बला भेजी है, अजाब भेजा है अपने लोगों पर। और वो क्या है कि टिड्डियाँ आ गई हैं। क्या आ गई हैं? टिड्डियाँ आ गई। अब टिड्डी का गौल हो, इसमें कितनी गौल में हो सकती हैं, गणनी नहीं जा सकती है जी। लेकिन लिखा है गौल आया है, उसमें बेशुमार या अनगिनत टिड्डियाँ भी जो है वो हो सकती हैं। अब टिड्डी का ये काम क्या है, जब ये आती हैं तो ये क्या काम करती हैं, ये फसलों को या हरियाली को क्या कर जाती हैं, चट कर जाती हैं। और अक्सर हम ज़बूरों में गाते भी हैं, तपाली जड़ी चट कर दी मुल्कां नूं दुपहर। ये बला, ये आफत जब किसी समत में जाती है तो हर हरी चीज़ को या सब्ज़े को क्या कर जाती है, चट कर। अब मिसाल के तौर पर दरख्तों पर फल होंगे तो वो खा गई टिड्डियाँ, तो इंसान क्या खाएंगे। फसलें लगी हैं सब्ज़ियों की, अनाज की, गंदम की, टिड्डियों के गौल आए हैं, और फसल कौन खा गई हैं, टिड्डियाँ। तो इंसान क्या खाएंगे, हवा के परिंदे क्या खाएंगे, जानवर क्या खाएंगे। यानी हर चीज़
के लिए खुराक तो खुदा ने पैदा करनी, और जो खुराक पैदा की है उसको कौन खा गई हैं? टिड्डियाँ। अब एक गोल नहीं आया, गोल के गोल यानी 4 गोलों का क्या है? जिक्र है। और जब चौथा गोल आया है तो उसमें लिखा है कि ना इंसानों के लायक खुराक बची और ना जानवरों के लायक खुराक जो है वो बची। तो नतीजा क्या निकला? इंसान ज़िंदा रहे या मरना शुरू हो गए? इंसान और हैवान, चरिंद परिंद खुराक ना मिलने की वजह से मरना क्या हो गए शुरू। तब जाकर लोगों को समझ आई कि अब वक्त है कि हम खुदा के हुजूर क्या हों, झुक जाएं इस बात को लेकर, कहीं और हालात ख़राब हो जाएं। यही वक्त है कि हम से जो भी ख़ता हुई है, गलती हुई है, हम खुदावंद के हुजूर उसका क्या कर लें? इकरार कर लें, यानी तौबा कर लें। और यही चीज़ खुदा को क्या आती है? पसंद आती है कि इंसान खाकसार बन जाए, इंसान फ़रोतन जो है वो हो जाए। फ़रोतन के भी मानी ये झुका देना, मुकाबला, इसका मतलब मुकाबला नहीं करना, बल्कि क्या इसका मतलब है? अपने आप को झुका देना खुदा के आगे। और खाकसारी का भी यही मतलब है कि अपने आप को नीचे जो है वो ले आना, या मट्टी की मानंद बना लेना, कि आजिज़ हो जाना। ये खाकसारी के क्या हैं? मानी है। तो देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम जो है वो उठाया। जब उन्होंने देखा कि हालात ये हो रहे हैं, अब हमारे पास खुदा को देने के लिए चंदा भी नहीं है, भी काम काज करांगे तो कमावांगे, फिर ही खुदा देंगे। तो फसलें नहीं हैं, कारोबार बंद हो गया। कोरोना में क्या होता रहा है? ऐसा ही कुछ होता रहा। तो जिनके तो जॉब थी वो तो कुछ ना कुछ उनको आता रहा, लेकिन जो बिल्कुल ही जॉबलेस हजरात थे या दिहाड़ी वाले हजरात थे, तो उनके तो घर के हालात बहुत ही क्या हो गए थे? ख़राब हो गए। ऐसा ही था ना। तो यहाँ पर भी देखे, जब उन्होंने देखा कि अब कारोबार बंद हो गए हैं, रोज़ी जाती रही है, अब खाने पीने के लायक कुछ नहीं है, और खुदा के घर को देने के लिए हदिये नजराने नहीं बचे, क्योंकि सब कुछ किसने तबाह कर दिया था? टिड्डियों ने तबाह कर दिया। और इन हालात के पेश नज़र अब यूएल के लोग जो है, या इस दौर के जो लोग हैं, उन्होंने खुदा के हुजूर क्या रखा है? रोज़ा रखा है। उन्होंने जान लिया कि हालातों वाक़यात अब हमारे फ़ायदे में नहीं हैं, बल्कि हमारे क्या जा रहे हैं? ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, यही वो वक्त होता है जब हमें खुदा के हुजूर रोज़ा रख लेने की क्या पड़ती है? ज़रूरत होती है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसे हम मुश्किलात में से, क्राइसिस में से, हालात में से गुज़र रहे हैं, तो फिर हमें भी इन हालात से बाहर निकलने के लिए, इन पर गलबा पाने के लिए, इन परेशानियों का समाधान पाने के लिए रोज़ा रख लेने की क्या है फिर ज़रूरत है। ये कोई बीमारी हो सकती है, बीमारियां ना भी तो लड़ने पे देना। हम फैसला करते हैं कि जब तक ये बीमारी है मुझे इसका क्या करते रहना है? मुकाबला करना। और मसाइल हो सकते हैं, लेकिन याद रहें, अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और हम चाहते हैं बस यहीं तक सिलसिला रहे, इससे आगे ना बढ़े, तो फिर हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें खुदा के हुजूर आ जाने की क्या है? ज़रूरत है। क्योंकि खुदा कौन है? हल्ले मुश्किलात है। अगर किसी मुश्किल में इंसान फंस जाए, अगर किसी मुसीबत में इंसान फंस जाए, तो फिर कौन निकाल सकता है? कौन बचा सकता है? ज़िंदा खुदा ही बचा सकता है। ज़िंदा खुदा ही उन हालात से क्या कर सकता है? निकाल सकता है। क्या इन्होंने अपनी कोशिश नहीं की होगी, चलो टिड्डियों पर जाओ, या कोई स्प्रे या कोई और चीज़ें? बहुत तगोदो की होगी, लेकिन टिड्डियाँ इस कदर बकसरत हैं कि कंट्रोल नहीं होगी।
अगर पुराने वक्तों में भी देखें, मूसा के दौर में, तो उस वक्त भी खुदा ने मिस्र पर कितनी आफात नाज़िल की थी। 10 बलाएँ, 10 मुसीबतें, 10 अजाब मुल्क मिस्र पर क्या हुए थे, नाज़िल हुए थे। लेकिन यहाँ भी सिर्फ एक ही बलाई है, और वो है टिड्डियों का गौल। 2020-19 का अख्ताम था, 20 का शुरू था, और दुनिया कोरोना के अजाब में क्या हो गई थी, मुब्तला हो गई। कुछ बीमारियों में मरना शुरू हो गए, कुछ हालात की वजह से मरना क्या हो गए थे, शुरू हो गए। और अब 2022 का शुरू है, और कौमें पर क्या कर रही हैं, चढ़ाई कर रही हैं। और इस तरह के ख़तरनाक वेपन हैं, इस तरह के न्यूक्लियर बम हैं, एटम बम हैं, कि कोई भी युद्ध जो है वो शुरू हो सकता है, और उससे पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। यानी ये ज़ाब फिर कोरोना से भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए ऐसे हालात ना जाएं, हालात बेहतरी की तरफ रहें। तो इन हालात को भी मद्देनज़र रखते हुए खुदा के लोगों को, कलीसिया को खुदा की हजूरी में खड़ा हो जाने की क्या है, ज़रूरत है। खुदा के हजूर आ जाने की क्या है, ज़रूरत है। आप सब खबरों में देख रहे होंगे कि यूरोप की और रशिया की क्या छिड़ी हुई है जंग, और हर दफ़ा वार्निंग देती है कभी भी न्यूक्लियर हमला जो है वो हो सकता है। तो बड़े ख़तरनाक ये हालात हैं, लेकिन दुआएं जो है वो रुख क्या कर सकती हैं, बदल सकती हैं। खुदा जो है वो नामुमकिन को मुमकिन जो है वो बना सकता है। ये भी कोई ना कोई आफत ही होती है। अगर पुराने दौर का मुताला करें, इसराइल के अदवार में जाएं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि अगर इसराइल से कोई गलती, ख़ता या कोई खुदा का हुक्म टूट जाता, तो खुदा उनको नसीहत दिलाने के लिए, खुदा उनको राह रास्त पर लाने के लिए, खुदा उनकी तरबियत करने के लिए बहुत दफ़ा दुश्मन उन पर क्या आते थे, चढ़ आते। बाबली लोग और ये जो हत्ती, यबूसी, अमूनी, मादी, फ़ारसी, ये सब उन वक्त की कौमों का क्या है, ज़िक्र है, जो इसराइल के इर्द गिर्द क्या रहती थी, अब इसराइल उनके बीच में था। तो ये बहुत तंग किया करती थी। तंग कर दी थी कि नहीं कर दी, बहुत तंग कर दी। और जो लोग गुलामी में चले जाते हैं वो ज़्यादा तजर्बा रखते हैं कि गुलामी में लोग चले जाएं तो क्या हो सकते हैं हालात। और ये दुश्मन जब हमलावर हो सकते थे तो इनको बंधक बना लेते थे, इनको गुलाम जो है वो बना लेते, और गुलामों से फिर किसी तरह के भी काम जो है वो लिए जा सकते हैं। उनकी कुछ और ड्यूटियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो उनके हो, तुम बात कर रहे हैं कि उस वक्त भी ऐसा होता था, कोई ना कोई रीज़न ऐसी बनी रहती थी, और दुश्मन उन पर चढ़ाई जो है वो कर देता। आज भी जब हुकूमत तो खुदा ने क्रिश्चियनिटी को दी है, लेकिन इर्द गिर्द आज भी सारी कौमें क्या हैं, गैर कौमें ही हैं। तो कोई ना कोई कौम कोई ना किसी वजह से कोई ना कोई चढ़ाई जो है वो कर देती है। लेकिन उस वक्त के हालात, आज के हालात जो है वो कदरे क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। ना उस वक्त में ये टेक्नोलॉजी थी जितनी टेक्नोलॉजी आज के दौर में जो है वो है। उस वक्त की लड़ाइयाँ और आज की लड़ाइयों में बहुत बड़ा क्या है, फ़र्क है। तो दुनिया एक ही बटन दबाने से क्या हो सकती है, तबाह हो सकती है। तो ये अजाब अगर आ जाए तो ये कोरोना से भी बहुत बड़ा क्या होगा, अजाब होगा कि न्यूक्लियर जंग छिड़ जाए, लोग एक दूसरे पर इस तरह के हथियार, वेपन इस्तेमाल करना शुरू कर दे, चढ़ाई करने के लिए, इक़्तिदार पाने के लिए, या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, या हुक्मरानी करने के लिए कौम पर क्या कर रही है, चढ़ाई जो है वो कर रही है। तो ये भी अजाब है। अगर यूक्रेन में जाएं तो क्या लोग वहाँ चैन से बैठे हुए हैं? ना दिन को चैन है, ना रात को, और 24 घंटे वहाँ सारे बज रहे हैं कि अपनी अपनी आपने क्या करनी है, हिफाजत जो है वो करनी है।
तो जंग के हालात बहुत गमगीन होते हैं। तो देखिए ऐसी सूरत हाल में ये वक्त होते हैं जब हमें खुदा के हुज़ूर आकर दुआ मांगनी चाहिए, गिरयाज़ारी जो है वो करनी चाहिए, ताकि हालात क्या हो जाएं, बेहतर जो है वो हो जाए। खुदा के लोग जब पढ़ते हैं बाइबल को या इन बातों से सीखते हैं, वो तो जानते हैं कि इनका हल सिर्फ़ और सिर्फ कौन है, खुदा ही कर सकता है। खुदा के अलावा और कोई नहीं है जो हमें क्या कर सके, बचा जो है वो सके। तो देखिए जब इन्होंने रुख किया है, छोटे ने, बड़े ने, बुज़ुर्गों ने, शीरखार बच्चों ने, इन सब का जिक्र है, और यूएल की कॉल पर इकट्ठे हुए हैं एक जगह पर, मुकद्दस महफ़िल फराहम की गई है, और दूल्हा दुल्हन उनको भी मैसेज दिया गया कि आप खलवत खानों से बाहर आ जाएं और खुदा के हुज़ूर क्या करें, गिरयाज़ारी करें, खुदा के हुज़ूर क्या रखें, रोज़ा जो है वो रखें। किस लिए? ताकि ये बला, ये आफत, ये मुसीबत हमसे क्या हो जाती रहे, और फिर से ज़मीन फसल को पैदा करे, फिर से हरियाली आए, फिर से रोज़गार बहाल हो जाएं, फिर से बीमारी चली जाए और हम तंदुरुस्त हो जाएं और हम कमाएं, और खुदा के हुज़ूर लाने के लिए भी हमारे पास क्या हों, हदिये और नजराने, ताकि हम खुदा के हुज़ूर गुज़रान सकें। तो ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब हम क्या रखेंगे, रोज़ा रखेंगे। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, इन बातों से जो एक बात हम सीख रहे हैं कि वो ये है कि रोज़ा एक ऐसा ज़रिया है जो अज़ाबे इलाही को क्या कर सकता है, टाल सकता है। जहाँ सारे हीले हरबे फेल हो जाएं, जहाँ एक दूसरे की बात सुनने को लोग तैयार ना हों, तो फिर ये एक ऐसा आखिरी ऑप्शन है हमारे पास कि जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे खुदा के हुज़ूर, या इसका इस्तेमाल अच्छा करना जान जाएंगे किस वक्त या किस ज़रूरत पर हमें करना है, तो फिर अज़ाबे इलाही क्या होगा, टल जाएगा। टल जाएगा कि नहीं टल जाएगा? जितनी भी बाइबल मुकद्दस में रोज़ा के तल्लुक़ से मिसालें हैं, बहुत कम ऐसी मिसालें हैं जहाँ खुदा ने जवाब ना दिया हो, लेकिन ज़्यादा मिसालें ऐसी हैं जहाँ अगर खुदा के लोगों ने खुदा को पुकारा है तो खुदा ने उनकी दुआओं का क्या दिया है, जवाब। अजीज़ों, अगर आप मुश्किलात में से गुज़र रहे हैं, बीमारियों में से गुज़र रहे हैं, या ऐसे किसी और मुश्किलात का शिकार हैं, तो हमें भी खुदा के हुज़ूर रोज़ा रख लेने की क्या है, ज़रूरत। जो खुदा यूएल के दौर में उनकी दुआओं को सुनकर, उनके रोज़ा को सुनकर उस अज़ाब इलाही को टाल सकता है, वही खुदा आज हमारी दुआओं को सुनकर हमारी मुश्किलात से, हमारी मुसीबतों से, हमारे अज़ाब को दूर करके हमें बहाल जो है वो कर सकता है। क्योंकि हमारा खुदा बहाली का भी क्या है, खुदा है जो बहाल कर देता है, जो सदा झिड़कता नहीं रहता, जो सदा अज़ाब में ही जो है वो डाले नहीं रहता। खुदा डाल भी देता है अज़ाब में, खुदा निकाल भी लेता है अज़ाब से। लेकिन हमारा काम है, जो हमारा काम है वो हमने करना है, और जो खुदा का काम है वो खुदा ने करना। खुदा ने जब लाज़र को ज़िंदा करना था तो हुक्म दिया था कि पत्थर को उठा दो। अगर यसु पत्थर को हुक्म देता तो पत्थर हुक्म ना मानता। मुर्दा हुक्म मान सकता, क्या पत्थर नहीं हुक्म मान सकता? अगर खुदावंद यसु पत्थर को हुक्म देते, पत्थर ने हट जाना था। लेकिन खुदा ने कहा ये काम इंसानों का है, पत्थर को इंसान ही उठाएंगे, और मेरा काम है इसमें फिर ज़िंदगी के दम को वापस ले आना। तो ये खुदा का क्या है, काम है। तो जो आज हमारे काम है, कोई ऐसी रुकावटें, कोई ऐसे पत्थर जो हमारी बरकत में, हमारी शादमानी में रुकावट का बायस बने हुए हैं, उनको हटाने की क्या है, ज़रूरत है। जिससे ताजगी नहीं आ रही, जिससे बहाली जो है वो नहीं आ रही। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगें, और चंद लम्हात के लिए हम अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। किस बात में मुझ में कमी है, किस बात में अभी तक मैं कमज़ोर हूँ, कौन सा ऐसी खता है, गुनाह है कि अभी तक मैं बहाल नहीं हो रहा, हम बहाल नहीं हो रहे।
बीमारी नहीं जा रही, हालात बेहतर नहीं हो रहे, क्या करना है क्या नहीं करना। अजीज़ों, इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर इनके हालात फिर से बेहतर हो सकते हैं, ये अज़ाब टल सकता है, फसलें आ सकती हैं, फल दरख्त पर आ सकता है, रोज़गार खुल सकते हैं, तो फिर वही खुदा हमारे लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें अपने काम को समझने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।